नमस्कार भाई, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। चलो शुरू करते हैं। कल कितना हो गया था? कल हो गया था यहाँ तक, यहाँ भी, ये भी हो गया था। उसके बाद ये भी हो गया था। वाह, कल तो बहुत काफी क्वेश्चन हो गए थे। बढ़िया है। अड़तीस 172। चलो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो भाई। ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? देखो, 38 172 से 314 कैसे बने, 42 176 से 318 कैसे बने। अब वैसे तो ऑब्वियसली बात है, हम बड़े नंबर की तरफ सोचते हैं कि बड़ा नंबर कैसे आए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैंने आपको कहा था 99% हम हमेशा बड़े नंबर की तरफ सोचना होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी है कि बड़े नंबर की जगह बीच वाला नंबर या छोटा नंबर या पहला नंबर वो भी कैलकुलेशन में आ सकता है। दोनों दिमाग में आ सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है कि भी पहले दिमाग में कौन सा आया। चलो कोई दिक्कत नहीं है। हम 18 152 नहीं सॉरी 38 172 से और 172 314 से। अगर एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको, अगर आपके दिमाग में भी कोई दूसरा पैटर्न आए तो बच्चे वो जरूर बताया करो कि सर मेरे दिमाग में ये पैटर्न आया। अगर आपके दिमाग में कोई दूसरा पैटर्न आए तो वो भी जरूर बताया करो, ठीक है? चलो बफरिंग हो रही है, लव यू सर। ऑडियो वीडियो सब क्लियर चल रहा है क्या? नहीं, रुक रुक कर तो नहीं चलना चाहिए, सही चल रहा है मेरे यहाँ तो। है भाई। देखो पैटर्न बताता हूं, आप सुनो। देखो 38 में मैं क्या बता रहा था कि कई बार पहले से तीसरा नंबर कैलकुलेशन करके दूसरा नंबर आ सकता है, पहले से दूसरा नंबर करके तीसरा नंबर आ सकता है। मैं दोनों बता देता हूं। देखो 38 में 38 में 314 ऐड किया और उसका आधा कर दिया। 38 पहले नंबर में तीसरा नंबर ऐड किया और उसका आधा कर दिया। वो -4 करने से दूसरा नंबर आ रहा है। 38 में 314 ऐड किया, ठीक है, उसका आधा ले लिया, उसमें से -4 करने से 172 आ रहा है, ठीक है, 172 आ रहा है। यानी कि पैटर्न क्या बना, पहले नंबर में तीसरा नंबर ऐड कर दिया, उसका आधा कर दिया, -4 करके दूसरा नंबर आ रहा है। अब यही चीज अगर मान लो आपके माइंड में ये चल रहा है कि सर मैंने तो बड़ा नंबर ही सोचा था, तो देखो बड़ा नंबर ही सोचा था तो ये -4 होकर के इस तरफ प्लस हो जाएगा है भाई, n2 + 4 हो जाएगा। ये हाफ है वो डबल हो जाएगा, हाफ है उसका डबल हो जाएगा, और उसमें से n1 माइनस हो जाएगा। यही चीज तो होगी, इज इक्वल टू n3। मतलब आप क्या सोचते कि भी
दूसरे नंबर में 4 ऐड करके उसका डबल, उसमें से पहला नंबर अगर माइनस कर दें तो 314 बन रहा है। दूसरे नंबर में से में 4 ऐड करके 172 में 4 ऐड कर दिया 176, 172 में 4 ऐड कर दिया 176, 176 का डबल, उसमें से 38 माइनस कर दो 314 आ जाएगा। ठीक है, तो ये लगा सकते हो आप, ये लगा सकते हो, बात एक ही है। सेम इसमें भी लागू हो रहा है। देखो 42 में एक 318 ऐड कर दिया, उसका आधा कर दिया, -4 करने से 176 आ रहा है। अब ये किस में लागू हुआ? क्या ये पहले में लागू हुआ कि 56 में 330 ऐड कर दिया, है ना। आप यूनिट डिजिट से कैलकुलेशन करो। 6 में 0 ऐड कर दिया, 6 उसका आधा कर दिया 3, और 3 में से -4 कर दिया, तो 3 - 4 मतलब -1, और -1 का मतलब होता है यूनिट डिजिट 9 आना, तो यूनिट डिजिट 0 आएगा ही नहीं। पहला गलत, पहला गलत। ठीक है, डन। अब देखो 8 और 4 12, 12 का आधा 6, 8 और 4 12, 12 का आधा 6, और 6 में से 4 माइनस करना ना, 6 में से 4 माइनस कर दिया तो यूनिट डिजिट 2 आ रहा है। तो सी यूनिट डिजिट के कंसेप्ट से फिट बैठ रहा है। यहां देख लो, 2 में 8 कर दिया 10, उसका आधा 5, 5 में 4 माइनस कर दिया तो यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए, नहीं बैठ रहा। 2 में 8 ऐड कर दिया 10, 10 का आधा 5, और 5 में 4 माइनस कर दिया तो यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए, 6 नहीं आ रहा। सी यूनिट डिजिट से दोबारा बता रहा हूं। 8 में 4 ऐड कर दिया, 8 और 4 12 का आधा 6, -4 यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, इसी में दे रखा है। पूरा भी ये यूनिट डिजिट के कंसेप्ट से पूरा भी बता देता हूं। 18 में 294 ऐड कर दिया, उसका आधा कर दिया, -4 करने से 152 बन रहा है। बिल्कुल सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। क्लियर है मेरे भाई? डन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। सिमिलरिटी क्लास 1 अपलोड नहीं हुई, ऐसे कैसे पॉसिबल है? टेक्निकल टीम से भी पूछ रहा हूं। चलो बोलता हूं मैं एक बार टेक्निकल टीम को, ऐसे कैसे गायब हो सकती है। नेक्स्ट देखो। ठीक है, टेक्निकल टीम को बोल दिया भाई एक बार कॉल करके मैंने कि ऐसे कैसे नहीं दिख रही पहली क्लास, कल हुई पहली क्लास। देखो भाई 15 का डबल 30 - 9 21 आया। 15 का डबल 30 - 9 21 आया। 37 का डबल -31 45 आया। मतलब दूसरे नंबर का डबल माइनस पहला नंबर तीसरा नंबर आया। ठीक है, 38 का डबल 76 -32। अरे यूनिट डिजिट भी करके देख लो ना। 38 का डबल 76 -32 43 आ ही नहीं सकता। 76 में से 32 करेंगे, 6 में से 2 गए 4, यूनिट डिजिट 3 आ ही नहीं सकता। देखो यूनिट डिजिट के कंसेप्ट से 8 का डबल 16, 16 का यूनिट डिजिट 6 -2 4, यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए, गलत। 8 का डबल
16 यूनिट डिजिट 6, 16 का यूनिट डिजिट 6 होता है। -3, 3 आना चाहिए, गलत। 1 का डबल 2, -5 यूनिट डिजिट -3, और -3 होने का मतलब है 10 में से कम कर दो, यूनिट डिजिट 7 आना चाहिए, 7 ही है। -2 का मतलब है यूनिट डिजिट 8, -1 का मतलब यूनिट डिजिट 9, -3 का मतलब यूनिट डिजिट 7, -4 का मतलब यूनिट डिजिट 6। ठीक है, तो देख लो 71 का डबल -65 इज इक्वल टू 77। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। डन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो। हो गया। देखो भाई, 36, 48, 45 के यूज से 9 दूनी 18 -3 नहीं हो रहा है, 31 दूनी वो भी नहीं हो रहा। ठीक है, मल्टीप्लाई वाला पैटर्न नहीं है। ठीक है, यहां देखो 36 और 48 के यूज से 45, या 36 45 के यूज से 48, बड़ा नंबर तो बीच में है, तो ऑब्वियसली हम पहले और तीसरे का यूज करेंगे। ठीक है, अब एक बात सोचो कि 45 में जो है 3 ऐड करके 18 आ रहा है, सॉरी 48 आ रहा है। 45 में 3 ऐड करके 48 आ रहा है। 90 में 6 ऐड करके 96 आ रहा है। तो ऐसा क्या हो कि ये 3 बन जाए इससे और ये 6 बन जाए इससे। 12 छिक 72 होते हैं, 12 तिया 36 होते हैं। देखो 12 छिक 72, 12 तिया 36, 12 इंटू 6 72, 12 इंटू 3 36, यानी कि 12 एक कॉमन आया इन दोनों में, यानी कि 36 डिवाइड बाय 12, 3 प्लस 45 इज इक्वल टू 48, डिवाइड बाय 12 प्लस 3 सेम, 72 डिवाइड बाय 12 प्लस 90 इज इक्वल टू 96, यानी कि पहला नंबर डिवाइड बाय 12 प्लस तीसरा नंबर इज इक्वल टू दूसरा नंबर। ये किस ऑप्शन में लागू हुआ? पहला नंबर डिवाइड बाय 12, 24 को 12 से डिवाइड करेंगे 2 है, और 2 अगर 30 में ऐड करेंगे तो 32, गलत। 72 में डिवाइड करेंगे 6, 90 में 6 ऐड करेंगे तो 120, नहीं बन रहा। 48 में 12 चौक 48, 4, 72 में 4 ऐड करेंगे तो 76 बनना चाहिए। 60 में 12 डिवाइड करेंगे 5, कितना है 5, और 75 प्लस 5 80। डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। बढ़िया पैटर्न था, डिवाइड बाय किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकता है और कोई नंबर ऐड करके आपका आंसर आ गया। क्लियर, डन। नेक्स्ट देखो भाई, करो, सोचो भाई।
करो। देखो इसमें ना यहां 3 ऐड करने से आपका 12 बन रहा है, ठीक है, ठीक, लेकिन यहां 3 ऐड करने से नहीं बन रहा, डन। लेकिन अगर हम देखें 9 इंटू 5 45 होते हैं, 3 इंटू 7, लेकिन उससे भी ऐसा कुछ नहीं बन रहा कि 12 से हम 5 लें, 14 से हम 7 लें। एक चीज बन रही है, 12 में से 7 कम कर दें तो 5 आएगा, और 14 में से 7 कम कर दें तो 7 आएगा। मतलब 12 में 7 कम कर दें, 12 में 7 अगर कम कर दें तो 5 आएगा, इंटू 9 कर दो 45 आ जाएगा। 14 में 7 अगर कम कर दें तो 7 आएगा, इंटू 3 21 कर दो। तो ये किस ऑप्शन में लागू हुआ? तीसरे नंबर में। देखो तीसरे नंबर में हम 7 कम करेंगे, इंटू दूसरा नंबर करेंगे, पहला नंबर आएगा। 11 में 7 कम करेंगे 4, इंटू 5 20 आना चाहिए, 55 नहीं। 17 में 7 कम करेंगे 10, इंटू 6 60 आना चाहिए। 15 में 7 कम करेंगे 8, इंटू 10 80 आना चाहिए। सी इज द राइट आंसर। 15 में 7 कम करेंगे 8, इंटू 10 80। डन है? क्लियर भाई? नेक्स्ट देखो, करो भाई करो। सर सीजल प्री तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा क्या? हाँ लगभग हो ही जाएगा। सर मेरी रीजनिंग कंप्लीट हो गई है, प्री में 39 और मेंस में 66 के आगे स्कोर बढ़ नहीं रहा है, क्या करूं प्लीज बताइए गुरुजी। आयुष वर्मा। देखो जिनकी रीजनिंग कंप्लीट हो गई है और उनका स्कोर अगर 40 50 आउट ऑफ 50 नहीं आ रहा, क्योंकि देखो लेके आना 50 आउट ऑफ 50 और 90 आउट ऑफ 90, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट का आता भी है। मैं सीजीएल की बात कर रहा हूँ, अगर दूसरे एग्जाम की बात करूं तो पूरे के पूरे मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। तो हर बच्चा आज दिल्ली पुलिस भी देता है, आज यूपी पुलिस भी देता है, आज यूपी कांस्टेबल भी, यूपीएसआई भी, सीजीएल भी, सीएचएसएल भी, सारे फॉर्म भरता है, रेलवे के भी। लेकिन आपके अगर किसी एक एग्जाम में पूरे आने लगे तो सारे एग्जाम में आने लग जाएंगे। अब पूरे आए कैसे? जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो 3-4 चीजें शुरू कर देनी चाहिए आफ्टर सिलेबस कंप्लीट, ठीक है। ठीक है, जब रीजनिंग का सिलेबस बच्चे का कंप्लीट हो जाता है तो रीजनिंग सिलेबस कंप्लीट होने के बाद बच्चे को 3-4 चीजें शुरू कर देनी चाहिए। वो बच्चा नहीं करता जिसकी वजह से उसका स्कोर नहीं बूस्ट हो रहा। और सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या रीजनिंग में, कि 50 में से 45 आ गए, मान लो एक एग्जांपल है, 50 में से 40 आ गए, ठीक है। तो बच्चे को लगता है क्योंकि उसका स्कोर अच्छा है, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि उनका स्कोर अच्छा है क्योंकि कंपेटिवली दूसरे सब्जेक्ट उनका स्कोर बेटर है। जहां मैथ्स में उसके 50 में से 30 आ रहे हैं, वहां रीजनिंग में उसके 45 आ रहे हैं, तो उसको लगता है कि रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है। जहां इंग्लिश में 50 में से 25 या 20 आ रहे हैं, वहां रीजनिंग में उसके 40 आ रहे हैं, तो उसको लगता है रीजनिंग अच्छी है। मेरे पास जब ऑफलाइन बच्चे स्टूडेंट गाइडेंस लेने आते हैं तब बच्चे बोलते भी हैं, सर मेरी रीजनिंग तो बहुत अच्छी है, बाकी सब्जेक्ट का बता दो। मैं कहा भाई कितनी अच्छी है? बोले सर 35 से 40 के बीच में रहते हैं। मगर यार 30 नंबर तो हर कोई ले आएगा, फिर अच्छी कहाँ है? हर कोई ले आएगा, अगर 30 नंबर है तो मात्र 35 से 40 के हैं तो 30 तो हर कोई ले आएगा, यानी कि लगभग 10-15 नंबर ही आ रहे हैं, है ना। तो यानी कि रीजनिंग अच्छी नहीं है अगर आपका 40 आ रहा है या 45 भी आ रहा है। रीजनिंग अच्छी तब मानना लगातार
कम से कम 20-25 मॉक टेस्ट में 50 में से 50, पूरे में से पूरे आ रहे हैं, तो मानना आपकी रीजनिंग अच्छी है। तो अब करें क्या, 40 से स्कोर इंप्रूव कैसे करें? तो कुछ चीजें बातें मानना, जो बच्चा नहीं करता है वो बातें मान लेना, हर बच्चे के लिए है। नंबर 1, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो सिलेबस करना है। अब आप कहोगे कि हमारा तो सिलेबस नहीं हुआ है, तो हमारा तो सिलेबस कराओ। भाई सुनो, सिलेबस कंप्लीट के बाद और सिलेबस कंप्लीट के दौरान 2-3 चीजों का ध्यान रखना होता है। सिलेबस के दौरान तो आपको क्लास नोट्स, आपको प्रैक्टिस सीट जो आपको प्रोवाइड कर रखी है मैंने आपके बैच में जो प्रैक्टिस सीट प्रोवाइड कर रखी है वो आपको तरीके से बढ़िया से सोल्व करनी है, 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट का मतलब ये मत समझना, हर बच्चा ध्यान रखे, सिलेबस कंप्लीट का मतलब कभी भी ये मत समझना, सबसे ज्यादा बच्चे यही समझते हैं कि सिलेबस कंप्लीट है मतलब क्लासेज कंप्लीट है। यस और नो? सिलेबस कंप्लीट है मतलब क्लासेज कंप्लीट है, ये पहली गलती होती है बच्चे की। अब मैं बताता हूं कि सिलेबस कंप्लीट का मतलब क्लासेज कंप्लीट होना, सिलेबस कंप्लीट नहीं है। सिलेबस कंप्लीट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट का मतलब समझा देता हूं। पहला नंबर 1, जो आपका बैच है, जैसे रिकॉर्डेड बैच में आप रीजनिंग स्पेशल के हो तो रिकॉर्डेड बैच, अभी लाइव पढ़ रहे हो तो लाइव बैच में आप हो, लाइव बैच, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, क्लासेज आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ये कंप्लीट 2 टाइम्स। दूसरा, प्रैक्टिस सीट जो मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है, प्रैक्टिस सीट कंप्लीट होना चाहिए 2 टाइम। जो मैंने आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस प्रोवाइड कर रखी है, जो मैंने आपको बैच में चैप्टर वाइज टेस्ट प्रोवाइड कर रखे हैं, आपके एप्लीकेशन, इसी एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट इसी बैच में है आपके, ठीक है। प्रैक्टिस चैप्टर वाइज टेस्ट प्रोवाइड कर रखे हैं, वो 1 बार दे सकते हो या 2 बार। उसके बाद जो आपके मॉक टेस्ट आपके बैच में प्रोवाइड कर रखे हैं, वो कंप्लीट होने चाहिए। प्री के अलग प्रोवाइड कर रखे हैं, मेंस के अलग प्रोवाइड कर रखे हैं, प्री और मेंस के। एक से 2 बार। अब आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है। कंप्लीट का मतलब क्लासेज कंप्लीट नहीं होती। अगर आपको मैंने बैच में ये चीजें प्रोवाइड कर रखी हैं, तो ये चीजें कंप्लीट कर ली आपने, तो समझना कि आपका सिलेबस कंप्लीट है। सिलेबस का मतलब बिल्कुल नहीं होता एनालॉजी कंप्लीट, कैलेंडर कंप्लीट, काउंटिंग फिगर कंप्लीट, डिसीजन मेकिंग कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट, क्लासेज कंप्लीट, नहीं होता ये मतलब, ठीक है। तो क्या ये कंप्लीट है आपका? यस और नो? जिन बच्चों का कंप्लीट हो गया, बहुत सारे बच्चे वो भी हैं, ठीक है। तो पहले आपको ये कंप्लीट करना है, जो आपका बैच है, उसके बाद बताऊंगा अगले वीडियो में। बैच का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि सिर्फ क्लासेज ले लो। बैच का मतलब ये होता है कि 2 बार जो वीक पोर्शन है, उसके बाद फिर आपको वीक पोर्शन आपके पता ही चल जाएगा। वीक चैप्टर जो आपके हैं, उसके क्लास नोट्स रिवीजन 3 से 4 बार। जो वीक टॉपिक है, हर बच्चे के वीक टॉपिक अलग होते हैं, 3 से 4 बार। किसी का सिलोजिज्म होता है, किसी का कैलेंडर होता है, किसी का काउंटिंग फिगर होता है। क्लास नोट्स रिवीजन 3 से 4 बार। ये हो जाए तो समझो आपका बैच कंप्लीट है। कभी भी ये मत बोलना कि मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा क्योंकि मेरी क्लासेज कंप्लीट हो गई। अरे जब बैच में जो चीजें प्रोवाइड कर रखी हैं वो कंप्लीट होना सिलेबस कंप्लीट होता है, ठीक है। डन। चलो भाई नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आरजी कैंपस से सिलेक्शन हो जाएगा? बच्चे देखो, आरजी कैंपस से सिलेक्शन हो जाएगा, ये डिपेंड करता है कि आरजी कैंपस में रह करके आप पढ़ाई कितनी करते हो। अब आप कहोगे पढ़ाई करनी है तो घर से ही ना कर लेंगे, फिर आरजी कैंपस क्यों आ रहे हैं?
है भाई। आरजी कैंपस इसलिए आ रहे हैं, रैंकसोल कैंपस में इसलिए आ रहे हैं, एक तो वहां पर सारे वो बच्चे मिलना जो सिर्फ पढ़ाई के लिए बहुत डेडिकेटेड है, एक वहां पर गाइडेंस और स्ट्रेटेजी मिलना, एक वहां पर आपको माहौल ऐसा मिलना कि भी कई बार पढ़ने का मन ना करे तभी पढ़ाई हो जाए। आपको पता नहीं होता कि कई बार आपका ऐसे ही आलस में सोने का मन कर रहा है, आलस में लेटने का मन कर रहा है, आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा और किसी ने टोक दिया, भाई लाइब्रेरी क्यों नहीं गया, जा लाइब्रेरी बोले बस वो, और फिर आपने शर्म, उसकी शर्म में मैनेजमेंट जब टोकेगी, मैनेजमेंट की शर्म में ठीक है सर जा रहा हूं, चले गए आप और उस दिन पढ़ाई हो गई। और ऐसे हफ्ते में एक दिन ऐसा हो गया, महीने में 4 दिन ऐसे हो गए, साल में 52 दिन ऐसे हो गए, तो 2 महीने जो आपके वेस्ट, 52 दिन लगभग 60 दिन, मतलब लगभग 2 महीने पूरे साल में जो आपके वेस्ट होने थे वो टोकने की वजह से फ्रूटफुल हो गए। तो ये तो सिर्फ मैंने टोकने की वजह से फायदा बताया, बाकी फायदे तो बहुत सारे हैं। तो कैंपस में अगर डेडिकेशन से पढ़ाई करोगे तो हो जाएगा बिल्कुल। करो भाई नेक्स्ट। हो गया। n1 इंटू n3 इंटू n1 इंटू n3 इंटू 3, अंकित कुमार ने पैटर्न बताया। चलो भाई देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। n1 इंटू n3 इंटू 3, बहुत बढ़िया, ठीक है। 14 इंटू 9 इंटू 3, 378 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है भाई। 18 इंटू 8 इंटू 3, 432 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है भाई। तो ये किस में लागू हुआ? 15 इंटू 9 इंटू 3, 405 बन रहा है भाई, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर, यानी कि पहले नंबर को तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई किया, इंटू 3 किया तो दूसरा नंबर आ गया। डन, क्लियर। हो गया। चलो यहां देखो, अब अगर हम 82, 35, 78 को देखें तो देखो यहां डिफरेंस बहुत ज्यादा है, यहां डिफरेंस बहुत कम, तो मल्टीप्लाई का तो सोच नहीं सकते, यहां तो डबल से भी ज्यादा, यहां तो मात्र 3 का डिफरेंस है ना, ठीक है। तो 82 और 35, 82 और 35 कितना बन रहा है आपका? 5 और 2 7, 8 और 3 11, 117, 117, 7 और 2 9, डिवाइड बाय 3 हो रहा है, इंटू 2 अगर कर दे तो 78 बन गया बिल्कुल। क्या इसमें भी लागू हुआ? देखते हैं। 18 प्लस 27 डिवाइड बाय 3 इंटू 2, 18 27
आपका 45, 45 को डिवाइड कर देंगे 15, 15 गुना 2 30, बिल्कुल लग रहा है। अगर ये लग रहा है तो फिर हर एक ऑप्शन में देखते हैं। 21 और 27 यूनिट डिजिट सही देख लेते हैं, 7 और 1 8, लेकिन यहां ये भी तो है ना कि 21 और 27 3 से डिवाइड हो ना हो। 21 और 27 अगर पॉइंट में आ गया फिर इंटू 2 करके 24 आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन नहीं आएगा वो तो ऑब्वियसली बात है। 21 27 जो है 48 बन गया, ठीक है 48 ही बन गया, 7 1 8, हाँ 48 बन गया, ठीक है। और 48 को तो चलो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 16 3 48, 16 दूनी 32 बन रहा है, 24 नहीं बन रहा, गलत। 20 और 25 45 डिवाइड बाय 3 15 इंटू 2 30 बन रहा है, 32 नहीं बन रहा, ठीक है। 15 और 36 51, 17 3 51, 17 इंटू 2 34 बन रहा है, 38 नहीं बन रहा। ऐसी कैलकुलेशन होनी चाहिए फटाफट आपके। 35 15 36 51 डिवाइड बाय 17, ठीक है, डिवाइड बाय 3 करना है ना, तो 17 3 51, 17 17 गुना 2 34 बन रहा है, ठीक है। 27 प्लस 33, ठीक है 27 प्लस 33 आपका 60 बन रहा है, इंटू 2 60 अगर डिवाइड कर दें तो ये 20 पे जा रहा है, और 20 दूनी 40 बन रहा है, यानी कि डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। डन है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, ये तो डायरेक्ट ही कर दोगे यार। 5 7 74, इतनी छोटी डिजिट से इतना बड़ा डिजिट आना मतलब स्क्वायर में 5 का स्क्वायर 25 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 25 49 74। सेम 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 36 16 52। ये किस में लागू हुआ? 9 का स्क्वायर 81 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 81 25 206 नहीं बनेगा। 36 36 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 36 4 40 52 नहीं बनेगा। 9 का स्क्वायर 81 52 बनेगा ही नहीं, जब ऐड करना है तो 52 बनेगा ही नहीं। 11 का स्क्वायर 121 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 121 प्लस 25 140 बनेगा। डी इज द राइट आंसर। अच्छा पैटर्न था, पैटर्न ये था n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर इज इक्वल टू n3। क्लियर। डन। सर एप्लीकेशन में प्रैक्टिस सेट इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं चलती है। हिंदी में चलती क्यों नहीं है? ऐसा तो है नहीं। आज चेक करवाऊंगा मैं एक बार, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन देखें, क्या हुआ प्रीवियस क्वेश्चन। अंकित कुमार n1 इंटू n2 इंटू 2 प्लस 4, कौन से में बता रहे हो? n1 इंटू n2 इंटू 2 प्लस 4, 7 और 5 12, नहीं ये तो नहीं है ना, इसमें तो नहीं बता रहे ना। 7 और 5 12 दूनी 24 प्लस, नहीं पिछले में बता रहे हो क्या? नहीं इसमें भी नहीं लगेगा। किस में बता रहा है? n1 इंटू n2 इंटू 2 प्लस 4। अंकित कुमार सिमिलरिटी का पार्ट 1 देखता हूं भाई क्लास के बाद। इसी में डिजिट लिख दो ना, इसी में। कौन से में? इसमें 5 इंटू 7 35 दूनी 70 प्लस 4। अच्छा ओके, इसी में 5 इंटू 7 35, 5 इंटू 7 35 दूनी 70 प्लस 4 74। 6 इंटू 4 6 चौक 24 दूनी 48 प्लस 4 52। बिल्कुल ये भी लग रहा है भाई। n1 इंटू n2, ठीक है, इंटू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू n3। n1 इंटू n2 इंटू 2 प्लस 4
सेम 11 इंटू, तो ये किसी में लागू हुआ, लेकिन ये पैटर्न तो लागू हो गया। 11 इंटू 5 55, 55 का डबल प्लस 4, ये इसमें तो लागू नहीं हुआ। कौन से ऑप्शन में लागू हुआ है? 9 इंटू 5 45 का डबल 90 प्लस 4 206 नहीं बनेगा। 6 दूनी 12 दूनी 24, 6 दूनी 12 दूनी 24 प्लस 4 52 नहीं बन रहा। 9 इंटू 5 45 का डबल 90 प्लस 4 52 नहीं बन रहा। 11 इंटू 5 55 का डबल 110 प्लस 4 110 प्लस 4 114 देना चाहिए। यहां ये लागू तो हो रहा है लेकिन ऑप्शन में नहीं है। किसी भी ऑप्शन में नहीं लग रहा भाई, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो भाई, ये तो डायरेक्ट ही कर दोगे यार। 4 का स्क्वायर दे रखा है, 16 दूनी 32 दे रखा है। 7 का स्क्वायर दे रखा है, 49 दूनी 98 दे रखा है। मतलब एक डिजिट का स्क्वायर और 1 इंटू 2, एक डिजिट का स्क्वायर और 1 इंटू 2। 12 का स्क्वायर 144 नहीं होता, गलत। 14 का स्क्वायर 144 नहीं होता, गलत। 12 का स्क्वायर 144 होता है और ये इसका डबल होता है। बी इज द राइट आंसर। ये इसका डबल नहीं है, गलत। पहला नंबर दूसरा नंबर पहले नंबर का स्क्वायर है, तीसरा नंबर दूसरे नंबर का डबल है। क्लियर? डन। नेक्स्ट सेम पैटर्न तो ये तो कराया ही था। 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 34। 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 136। सेम पैटर्न पे तो सीधा आंसर ही लिख लो। 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 113। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, करो भाई। तीन का क्यूब -1 है, 7 का क्यूब -1 है। भाई 3 का क्यूब -1 है, 7 का क्यूब -1 है ना। 3 का स्क्वायर -1 है लेकिन 7 का स्क्वायर -1 नहीं है, तो 3 इंटू 3 -1, 7 इंटू 3 -1 है। देखो 3 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 26, यानी कि पहले नंबर का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू दूसरा नंबर। डन। 3 का इंटू 3 -1 इज इक्वल टू 8, तीसरा नंबर। यानी कि पहले नंबर का 3 गुना किया -1, तीसरा नंबर। पहले नंबर से ही दूसरा नंबर, पहले नंबर से ही तीसरा नंबर। ठीक है, सेम उसी प्रकार 7 का क्यूब -1 342। सेम उसी प्रकार 7 इंटू 3 -1, तो पहले नंबर का क्यूब -1 पहला ही गलत। 2 क्यूब 8 -1 7 होना चाहिए। 6 का क्यूब 216 -1 215 होना चाहिए।
अरे यार, थोड़ी देर के लिए मैंने पढ़ाने पढ़ाने में क्या किया, कमेंट नीचे कर दिए थे। क्या मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा, कमेंट बाद में पढ़ूंगा? ठीक है। कौन से क्वेश्चन से साउंड नहीं आ रहा? तुम आपके कमेंट नहीं देख पाए। अब आगे होगी। चलो भाई, कोई ना। देखो पैटर्न तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब आगे होगे वाइस। एक बार फिर बता देता हूं। 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 34। मतलब पहले नंबर का स्क्वायर प्लस तीसरा नंबर 34 आ रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहले नंबर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 1 26 आ रहा है। मतलब पहले नंबर का स्क्वायर माइनस 1 दूसरा नंबर आ रहा है। पहले नंबर इंटू 3 माइनस 1 तीसरा नंबर आ रहा है। ठीक है, पहले नंबर के स्क्वायर से माइनस 1 दूसरा नंबर आ रहा है। पहले नंबर का मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 तीसरा नंबर आ रहा है। इसमें पहले नंबर से ही दूसरा नंबर आया, पहले नंबर से ही तीसरा नंबर आया है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो आगे, पैटर्न तो समझ में हो गया, दोबारा रिपीट कर दिया हमने। अब तो वही सारी है ना भाई, अब तो आ रही होगी। हेलो हेलो, यस सर, यस सर, चलो यस आ रही होगी। चलो देखो, इसका सोचो एक बार। 9 3 से 90 कैसे बना? 5 4 से 41 कैसे बने? ये तो करवा ही चुका। 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 90, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 41। खुद ही कर लोगे। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन बन रहा है? ए ऑप्शन बन रहा है, यानी कि पहले नंबर का स्क्वायर प्लस तीसरे नंबर का स्क्वायर 90। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये बता चुका। अगला सवाल, 11 का स्क्वायर माइनस 34। पहले नंबर का स्क्वायर माइनस तीसरा नंबर इक्वल टू दूसरा नंबर। पहले नंबर का स्क्वायर माइनस तीसरा नंबर इक्वल। ये जो पैटर्न आया था तो वॉइस चली गई थी, एक बार बता देता हूं। ये मेरे माइंड में पहले इस डिजिट को देख करके आया कि 6 का स्क्वायर 36 माइनस 8 28, क्योंकि छोटी डिजिट की कैलकुलेशन जल्दी हो जाती है। तो 11 का स्क्वायर माइनस 34 इक्वल टू 87। ठीक है, अगला देखो भाई। अब ये इतनी बड़ी डिजिट है तो ऑब्वियसली बात है क्यूब में जाएंगे भाई। इतनी बड़ी डिजिट में तो क्यूब में ही बनेगा, है ना? तो 8 9 431 बन रहा है। अब 8 9 431, 8 का क्यूब 512 होता है, लेकिन उसमें से 81 माइनस करेंगे तब 431 आएगा। अब 512 से 81 431 आएगा। 81 किससे बनेगा? 9 के स्क्वायर से। यानी कि 8 का क्यूब माइनस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 431। 11 का क्यूब माइनस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1267। यानी कि पहले नंबर का क्यूब दूसरे नंबर का स्क्वायर, उनका डिफरेंस जो है वो तीसरा नंबर है। अभी लागू किस में हुआ? ये 9 का क्यूब माइनस 12 का स्क्वायर नहीं लागू हो रहा। 7 का क्यूब 343 माइनस 5 का स्क्वायर लागू हो गया। 343 माइनस 25 318 ही होता है। सी इज द राइट आंसर। सी सही जवाब है। डन है भाई। नेक्स्ट देखो, करो। करो भाई करो।
देखो 14 × 8 112 होता है। अब 14 × 8 112 होता है, लेकिन 17 × 8 204 नहीं होता। अब 8 जो है कैसे आया होगा, तो ये देख लो कि 17 इंटू कितना होता है, 17 इंटू 12 होता है। 17 इंटू 12 आपका 204 होता है। अब 8 और 12 एक चीज देखो, 14 में से 6 गए 8, 17 में से 5 गए 12। ठीक है, तो देखो 14 इंटू 14 माइनस 6 112 होता है। 17 इंटू 17 माइनस 5 204 होता है। यानी कि पहला नंबर इंटू पहले नंबर में से तीसरा नंबर माइनस कर देंगे तो दूसरा नंबर होता है। पहला नंबर इंटू पहले नंबर में से तीसरा नंबर माइनस कर देंगे तो दूसरा नंबर होता है। डन, क्लियर भाई। अभी किस में लागू हुआ वो देखो, 21 का स्क्वायर कर लो, स्क्वायर कर लो भाई। 14 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 6, ये भी समझा रहा हूं मैं। 14 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 6, भाई ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो 17 का स्क्वायर माइनस 17 इंटू 5, ये भी आपके दिमाग में आ सकता है। ठीक है, 21 में से 12 गए, 21 में से 12 गए 9, और 21 इंटू 9 189 होता है। 21 इंटू 9 189 होता है। यानी कि 21 इंटू 21 माइनस 12 इज इक्वल टू 189 इज द राइट आंसर। डन, कर लोगे। नेक्स्ट, 12 का क्यूब 12 का स्क्वायर 144, 12 का क्यूब 1728, 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब 216। डायरेक्ट है ये तो, छोड़ो। मतलब पहला नंबर स्क्वायर, दूसरा नंबर क्यूब, तो 10 का स्क्वायर 100 और 10 का क्यूब 1000। पहला नंबर स्क्वायर, दूसरा नंबर क्यूब, डायरेक्ट। इतना आसान के लिए क्या टाइम देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला करो। अब देखो, ये 162 जो है ना 81 का डबल है, और 81 3 से 3 की पावर 4 आ रहा है। ठीक है, दूसरा, ये पावर में मेरे दिमाग में क्यों आया, जब आप यहां देखोगे कि 3 और 6 ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और इनमें भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहां एकदम इतना बड़ा जंप कैसे आ गया। मतलब 3 6 में जा, या तो बहुत बड़ी डिजिट हो यहां, जो कि बहुत बड़ी डिजिट से मल्टीप्लाई या कुछ स्क्वायर या क्यूब करके बहुत बड़ी डिजिट आ जाती है। ठीक है, और दूसरा, जैसे मैंने 3 2 162 देखा, तो 162 देखते ही मेरे माइंड में 81 आया, और 81 देखते ही मेरे माइंड में 3 की पावर 4 आया, क्योंकि 81 3 की पावर 4 होती है ना। तो हो सकता है ये पैटर्न लग जाए, 3 की पावर 4 इंटू 2 162। अब हो सकता है क्या यही पैटर्न लगा, 6 की पावर 4 इंटू 3 388। यानी कि पहले नंबर की पावर 4 इंटू दूसरा नंबर, ये क्या बन गया, तीसरा नंबर बन गया। अब ये किस में लागू हुआ, ये आपका 4 की पावर 4 इंटू 3 786 नहीं बन रहा, 5 की पावर 625 इंटू 2 1350 नहीं बन रहा, 5 की पावर 4 625 ही तो होता है। हाँ, 1250 बनेगा तेरा। मेरे माइंड में पता क्या है यार, 5 की पावर 625 इंटू 2 सही तो 50 भी है, कैलकुलेशन ने 1350 बोल दिया, 1250 आएगा, ये भी नहीं बन रहा। 7 की पावर 4 इंटू 2 बी भी नहीं बनेगा, देख देख लेना, इंटू 2 बिल्कुल 4802 बनेगा। इज द राइट आंसर। कई बार कैलकुलेशन इतनी नजदीक दे दी जाती है कि माइंड ये बोलता कि हाँ ये सही है। ठीक है, डन। नेक्स्ट देखो भाई,
18 5 65। करो करो जल्दी करो। देखो 18 इंटू 5 90 में से 25 कम किया तो 65 आया, और 25 5 से कैसे आ सकता है? 5 के स्क्वायर के बराबर। सेम उसी प्रकार 14 इंटू 5 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, 18 इंटू 5 माइनस 5 का स्क्वायर, 14 इंटू 5 माइनस 3 का स्क्वायर। अब ये लागू किस में हुआ? 22 इंटू 5 माइनस 16 का स्क्वायर 87 बनेगा ही नहीं। 23 इंटू 5 माइनस 19 का स्क्वायर नहीं बनेगा। 25 इंटू 5 माइनस 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बनेगा। 25 5 125, 11 का स्क्वायर 121, 125 माइनस 121 4 बन रहा है। यानी कि पैटर्न क्या है? पहले नंबर को 5 से मल्टीप्लाई किया, माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर किया, इज इक्वल टू तीसरा नंबर दे सकते हैं। ठीक है, डन। नेक्स्ट देखो, करो। उनचास में से 6 कम कर रखे हैं, 25 में से 4 कम कर रखे हैं। 6 इसका डबल है, 4 इसका डबल है, मतलब 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 का डबल 43। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का डबल 21। पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का डबल तीसरा नंबर। ठीक है, अभी लागू किस में हुआ? 11 का स्क्वायर माइनस 5 का डबल 111 हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। ए सही जवाब है। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, करो। करो जल्दी करो। ये 25 माइनस 3, ये 49 माइनस 3 है, नहीं माइनस 4 है भाई। हाँ 49 माइनस 3 ही है, सॉरी 49 माइनस 3 है, और ये 25 माइनस 3 है। अब ये 49 कैसे आए और ये 25 कैसे आए भाई? 8 में से 1 गए 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 46। 9 में से 4 गए 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 22। पहले नंबर में से दूसरा नंबर माइनस कर दिया, उसका स्क्वायर माइनस 3 तीसरा नंबर। अभी लागू किस में हुआ? 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 9 माइनस 3 6 बनना चाहिए, गलत। 7 माइनस 3 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 13 सही। 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 13, 13 इज द राइट आंसर। सी सही जवाब है। क्लियर है भाई? कर लोगे? ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना।